सभी मित्रों को नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका टाइटल है क्यों और किसने दिया अग्निदेव को श्राप। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजा के ऑल क्लिक कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। वीडियो को लंबा न करते हुए आइए मित्रों, चलते हैं कथा की ओर। मित्रों, भगवान श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व की रक्षा करते हुए शत्रुघ्न जी घोड़े के पीछे पीछे अपनी समस्त सेना के साथ चल रहे थे। जहाँ भी अश्व जाता था, शत्रुघ्न अपनी सेना के साथ उसके पीछे जाते थे। मित्रों, घोड़े की सुरक्षा करते हुए, भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए, ऋषियों से भेंट करते हुए तथा श्री राम का गुणगान सुनते हुए शत्रुघ्न जी आगे बढ़ रहे थे। आगे आश्रम देखकर शत्रुघ्न जी ने सुमंत जी से पूछा कि सामने यह किस मुनि का आश्रम शोभा पा रहा है। यहाँ सब जंतु आपस का बैर भूलकर एक साथ निवास कर रहे हैं। मैं मुनि की वार्ता सुनूंगा। मित्रों, ये कथा पद्म पुराण के पाताल खंड से ली गई है। प्रमाण के लिए पुस्तक का पन्ना वीडियो में साथ ही लगा दिया गया है, जिसे आप वीडियो रोककर भी पढ़ सकते हैं। मित्रों, महात्मा शत्रुघ्न के ये उत्तम वचन सुनकर परम मेधावी श्री रघुनाथ जी के मंत्री सुमंत ने कहा कि हे सुमित्रानंदन, इसे महर्षि च्यवन का आश्रम समझो। यह बड़े बड़े तपस्वियों से सुशोभित तथा बैर शून्य जंतुओं से भरा हुआ है। मुनियों की पत्नियां भी यहाँ निवास करती हैं। महामुनि चमन वे ही हैं जिन्होंने मनुपुत्र सरियाती के महान यज्ञ में इंद्र का मान भंग किया और अश्वनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया था। मित्रों, फिर शत्रुघ्न जी ने पूछा कि महर्षि च्यवन ने कब अश्विनी कुमारों को देवताओं की पंक्ति में बिठाकर उन्हें यज्ञ का भाग अर्पण किया था। तब इंद्र ने उस महान यज्ञ में क्या किया था। मित्रों, महात्मा सुमंत बोले कि हे सुमित्रानंदन, ब्रह्मा जी के वंश में महर्षि भृगु बड़े विख्यात महात्मा हुए हैं। एक दिन संध्या के समय समिधा लाने के लिए वे आश्रम से दूर चले गए थे। उसी समय दमन नाम का एक महाबली राक्षस उनके यज्ञ को नष्ट करने के लिए आया और उच्च स्वर में अत्यंत भयंकर शब्द बोला, कहाँ है वह अधम मुनि और कहाँ है उसकी पाप रहित पत्नी। वह रोष में भरकर बार बार यह कहने लगा तो अग्नि देवता ने अपने ऊपर भय जानकर मुनि की पत्नी को उस राक्षस को दिखा दिया। वह सती साध्वी नारी गर्भवती थी। राक्षस ने उसे पकड़ लिया। बेचारी अबला घोर विलाप करने लगी, महर्षि भृगु, मेरी रक्षा करो, पतिदेव मुझे बचाओ। इस प्रकार वह आर्त भाव से पुकार रही थी। तथापि राक्षस उसे आश्रम से बाहर लेकर चला गया और दुष्टता भरी बातों से महात्मा भृगु की उस पतिव्रता नारी को अपमानित करने लगा। उस समय महान भय से त्रस्त होकर
वह गर्भ मुनि पत्नी के पेट से गिर गया। उस नवजात शिशु के नेत्र प्रज्वलित हो रहे थे, मानो सती के शरीर से अग्निदेव ही प्रकट हुए हों। उसने राक्षस की ओर देखकर कहा, ओ दुष्ट, अब तू यहाँ से न जा, अभी जलकर भस्म हो जा। सती का स्पर्श करने से तेरा कल्याण न होगा। मित्रों, उस नवजात शिशु के ऐसे कहते ही राक्षस गिर पड़ा और तुरंत ही जलकर राख की ढेर हो गया। तब माता अपने बच्चे को गोद में लेकर उदास मन से आश्रम आई। मित्रों, महर्षि भृगु को जब मालूम हुआ कि यह सब करतूत अग्निदेव की ही है, तो वे क्रोध से व्याकुल हो उठे और शाप देते हुए बोले, शत्रु को घर का भेद बताने वाले दुष्टात्मा, तू सर्वभक्षी हो जा। पवित्र अपवित्र सभी वस्तुओं का आहार कर। मित्रों, यह शाप सुनकर अग्निदेव को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, तुम दया के सागर हो, महामते, मुझ पर अनुग्रह करो। धार्मिक शिरोमणे, मैंने झूठ बोलने के भय से उस राक्षस को आपकी पत्नी का पता बता दिया था, इसलिए मुझ पर कृपा करो। मित्रों, अग्नि की प्रार्थना सुनकर तपस्वी मुनि दया से द्रवित हो गए और उस पर अनुग्रह करते हुए इस प्रकार बोले, हे अग्नि, तुम सर्वभक्षी होकर भी पवित्र ही रहोगे। तत्पश्चात परम मंगलमय विप्रवर भृगु ने स्नान आदि से पवित्र हो कुश हाथ में लेकर गर्भ से गिरे हुए अपने पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया। मित्रों, उस समय संपूर्ण तपस्वियों ने गर्भ से च्युत होने के कारण उस बालक का नाम च्यवन रख दिया। मित्रों, अग्नि को सर्वभक्षी होने का श्राप महर्षि भृगु ने दिया था। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।